कह रहा था सम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड योर HCF इज दिस, तो बताओ पॉसिबल पेयर क्या बनेंगे। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। मतलब कह रहा है जो दो नंबर का जो सम है वो 1 2 1 5 है, उनका HCF 81 है, तो पॉसिबल पेयर बता दो। तो भाई हम फर्स्ट नंबर को क्या लेट करते थे, हम सेकंड नंबर को क्या लेट करते थे। फर्स्ट नंबर अगर आपको याद हो ये होता था HCF मल्टीप्लाई बाय A और सेकंड नंबर होता था HCF मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, आपने रियल नंबर अच्छे से पढ़ा तो आपको ये चीज़ आती होगी। फर्स्ट नंबर होता है HCF इंटू A और वट आर A एंड B होते थे आपके को प्राइम नंबर्स, और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन बैठा हुआ है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट नंबर क्या हुआ मेरा, फर्स्ट नंबर हुआ HCF 81A फर्स्ट नंबर हुआ, और सेकंड नंबर क्या हुआ मेरा, सेकंड नंबर हुआ 81B। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है जो इनका सम है वो 1 2 1 5 है, जो सम है वो 1 2 1 5 है, मतलब 81A प्लस 81B इज इक्वल टू 1 2 1 5। बात समझ आ रही है। कह रहे बताओ पेयर कितने बन सकते हैं ऐसे, तो आप 81 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा A प्लस बी, ये आ गया 1 2 1 5। अब डिवाइड में ले जाओ A प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 1 5 अपॉन 81। कट रहा है ये 5 और 2 7, हाँ 9 से कटेगा, 9 9 से 81, 9 1 से 9, ठीक है कितना आया 31, 9 3 से 27, 45, 9 5 से 45, फिर कट रहा है ये 9 1 से 9, 15 आ रहा है, तो A प्लस बी की वैल्यू आ रही है 15। तो आप मुझे बताओ कितने पेयर बना सकते हो इसके। को प्राइम होने चाहिए, बस कंडीशन अप्लाई सुन लेना, को प्राइम होने चाहिए, ये नहीं कोई भी पेयर बना दो। अब ध्यान से देखो, दो नंबर का सम 15, तो हमने दो नंबर देखने हैं जिनका सम 15 हो। ठीक है, को प्राइम होने चाहिए 1 और 14, 2 और 13, ठीक है 3 और 12, ये नहीं लूँगा मैं, क्यों, क्योंकि को प्राइम नहीं है, 3 और 12 के कॉमन फैक्टर 3 होता है। अच्छा 4 और 11 ये हो सकता है, 5 और 10 ये भी लेंगे हम, क्यों, को प्राइम नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा 6 और 15 है ना, 9 ये भी नहीं लेंगे, को प्राइम नहीं है, 3 कॉमन फैक्टर है। 7 हो गया आपका, 7 और 8 ये हो सकता है, ठीक है 7 8 हो गया। और क्या क्या हो सकते हैं 7 8 के अलावा, कहाँ लिखें, एक सेकेंड इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, और क्या क्या हो सकते हैं, और कौन से को प्राइम हो सकते हैं, देखो अगर मैं इसको और कम करूं तो ये हो जाएगा आपका 8 और 7, तो 8 और 7 तो हम लिख ही चुके हैं, तो बार बार तो लिखेंगे नहीं। अब हो गया आपका 9 और 6, फिर हो गया 10 और 5, फिर हो गया 11 और 4, फिर हो गया 12 और 3, फिर हो गया आपका 13 और 2, फिर हो गया 14 और 1। तो भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 10 5 भी नहीं होगा आपका, और 12 3 भी नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या बचा हमारे पास, 1 2 3 और 4, ये इनका रिवर्स है, तो रिवर्स थोड़ा ना लेंगे, दो नंबर ही तो लेने हमने, तो मतलब 1 2 3 4, तो 8 और 7 इसी में आ गया, तो ये भी छोड़ो। 9 और 6 तो वैसे नहीं हो सकता, को प्राइम नहीं है, को प्राइम होता है जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, बस उसको को प्राइम कहता है। 11 4 ये आ गया, छोड़ो इसको भी। 13 2 ये आ गया, छोड़ो। 14 1 ये रहा, तो 4 ऐसे नंबर बने, तो मतलब आंसर आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्लियर है, क्या प्यारा क्वेश्चन है ना।